भारत के डीआरडीओ ने फिर से देश का सीना गर्व से भर दिया है। पूरी दुनिया इस वक्त युद्ध की भट्टी में उबल रही है। भारत में भी तेजी से हथियार जुटाने की होड़ मची हुई है। भारतीय हथियार जैसे कि आकाश पिनाका और ब्रह्मोस पूरी दुनिया में धूम मचाए हुए है। इसी बीच भारत ने एक और नया डिफेंस सिस्टम बनाकर तैयार कर लिया है, जो रूसी S-400 और अमेरिकी ठाड का बाप है। हाल ही में इसकी परीक्षण भी की जा चुकी है। तो दोस्तों, हाल ही में डीआरडीओ ने AD-1 मिसाइल इंटरसेप्टर का सफल परीक्षण किया है। ये भारत के बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंस सिस्टम में बड़ी छलांग है, जिससे अब चीन और पाकिस्तान की मिसाइलों का मुकाबला करना और आसान हो जाएगा। AD-1 मिसाइल इंटरसेप्टर की वजह से भारत अब उन चुनिंदा देशों में शामिल हो गया है जिनके पास खुद का बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंस सिस्टम है। AD-1 मिसाइल इंटरसेप्टर की तुलना अमेरिका के ठाड और रूस के S-400 मिसाइल सिस्टम से की जा रही है। ये दोनों ही दुनिया के सबसे ताकतवर एयर डिफेंस सिस्टम माने जाते हैं। AD-1 मिसाइल डीआरडीओ के बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंस सिस्टम का एक हिस्सा है। डीआरडीओ पहले ही चरण 1 का विकास कर चुका है, जो 2000 किलोमीटर तक की रेंज वाली मिसाइलों से सुरक्षा प्रदान करता है, जैसे कि पाकिस्तान की गौरी और शाहीन मिसाइलें और चीन की डोंगफेंग 21 मिसाइल। चरण 2 सिस्टम 5000 किलोमीटर तक की रेंज वाली मिसाइलों से सुरक्षा करेगा। चरण 2 सिस्टम के लिए लंबी दूरी के रडार और नई हाइपरसोनिक इंटरसेप्टर मिसाइलों की जरूरत होती है, जो मैक 6 से 7 की गति पर उड़ सकती है और बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंस काउंटर मेजर्स को प्रभावी ढंग से हरा सकती है। S-400 ट्रायम्फ, जिसे पहले S-300 PMU-3 कहा जाता था, एक मोबाइल सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइल प्रणाली है, जिसे 1990 के दशक में रूस के NPO अल्मास द्वारा विकसित किया गया था। इसकी ऑपरेशनल रेंज 400 किलोमीटर तक है और इसमें कई अलग अलग रेंज की मिसाइलें शामिल हैं। हथियार बनाने के मामले में भारत अब इतना आगे निकल चुका है कि यूक्रेन युद्ध में फंसे रूस को कई महीनों तक हथियार सप्लाई कर सकता है। लेकिन अब मुझे लगता है कि भारत ने जो 5000 किलोमीटर तक मार करने वाले एयर डिफेंस सिस्टम स्टेज 1 का जो सफल परीक्षण किया है, इसे देखकर चीन और नाटो दोनों घबरा जाएंगे। पाकिस्तान की तो बात करनी ही बेकार है, क्योंकि वो चीन की रोटी पर ही सांस ले रहा है। भारत के इस स्वदेशी मिसाइल डिफेंस सिस्टम के तैयार हो जाने के बाद चीन और पाकिस्तान के ज्यादातर बैलिस्टिक मिसाइल कबाड़ साबित हो जाएंगे, हवा में ही धुआं हो जाएंगे। तो वहीं अगर रूस भारत से ये एयर डिफेंस सिस्टम खरीद लेता है तो नाटो के लिए मुश्किल बढ़ जाएगी। जी हाँ दोस्तों, जिस प्रकार यूक्रेन युद्ध में रूस के हथियार और सैनिक खत्म हो रहे हैं और उसे नाटो का सामना करना पड़ रहा है, उसे देखते हुए भविष्य में रूस को हथियार खरीदने पड़ सकते हैं, क्योंकि रूस में हथियार बनाने वाले लोगों की भी भारी कमी हो रही है, मैन पावर की भारी कमी हो गई है। ऐसे में रूस भारत में ही हथियार बनाने की फैक्ट्री सेटअप करेगा और भारत से हथियार खरीदेगा। इस तरह से भविष्य में भारत रूस से हथियार खरीदेगा नहीं, बल्कि उसे सप्लाई करेगा। आज भी हथियारों से जुड़ी कई इक्विपमेंट और कंपोनेंट रूस भारत से खरीदता है, जिसके कारण जापान और अमेरिका जैसे देश भारत पर प्रतिबंध लगाने की धमकी दे रहे हैं, और जापान ने तो लगा भी दिया है। आप में से कई लोग सोच रहे होंगे कि क्या अमेरिका के नाक के नीचे भारत रूस को हथियार सप्लाई कर पाएगा? तो मेरा जवाब है बिल्कुल कर पाएगा, क्योंकि भारत अमेरिका के लिए बेहद जरूरी देश है, जिसे अमेरिका किसी भी कीमत पर खोना नहीं चाहता है। अगर अमेरिका को भविष्य में चीन को काउंटर करना है तो उसके पास भारत से अच्छा कोई दूसरा विकल्प हो ही नहीं सकता। इसलिए वो भारत के सभी एक्शन को चुपचाप आंख बंद करके देखता जाएगा। हालांकि समय समय पर धमकी जरूर देगा, लेकिन कदम उठाने से डरेगा। अमेरिका भी ये जानता है कि रूस और भारत के रिश्ते 60 साल पुराने हैं, और अगर इस रिश्ते के बीच में अमेरिका ज्यादा इधर उधर करेगा तो फिर भारत को हमेशा के लिए खो देगा। ये बात अमेरिका को अच्छे से पता है कि रूस ने भारत पर कई बड़े एहसान किए हैं। UNSC में रूस ने भारत के टुकड़े होने से बचाया हो, या अंतरिक्ष में उसने भारत को चांद तक पहुंचने में मदद की हो। रूस की मदद के कारण ही अंतरिक्ष में भारत की दिलचस्पी मजबूत हुई थी। लेकिन रूस का भारत के प्रति जो सबसे बड़ा एहसान है, वो हथियार सप्लाई का है। इस बात को पूरी दुनिया मानती है। अगर भारत के पास रूसी हथियार ना होते तो फिर हम पाकिस्तान के साथ कई जंग में बुरी तरह पीछे हो जाते। खास करके 1971 में जब भारत ने बांग्लादेश को आजाद कराया था, उसी वक्त हम रूसी हथियारों और समर्थन का एहसान कभी नहीं भूल सकते। इसी कारण यूक्रेन युद्ध के बाद भी कई लोग इस बात को मानते थे कि भारत रूस की आलोचना इसलिए नहीं कर रहा क्योंकि रूस भारत को कई दशकों से हथियार सप्लाई करता आया है और भारत की संप्रभुता की रक्षा करता आया है। लेकिन अब मोदी ने यूक्रेन जाने का फैसला करके सभी को चौंका दिया है और वो 23 अगस्त 2024 को ज़ेलेंस्की से मिलने यूक्रेन के युद्ध क्षेत्र में जा रहे हैं। यूक्रेन के खार्किव क्षेत्र में एक तरफ बम बारूद चल रही होगी
और वहीं दूसरी तरफ ज़ेलेंस्की और पीएम मोदी की मीटिंग चल रही होगी। इसके साथ ही पिछले महीने 2024 में भारत ने अमेरिका से तेल खरीदना बढ़ा दिया था और रूस से तेल खरीदना कम कर दिया है। भारत का एक्शन दर्शाता है कि हमारी विदेश नीति 100% स्वतंत्र है। इसी कारण हमारे प्रधानमंत्री जब चाहते हैं तो अमेरिका को नजरअंदाज करते हुए यूक्रेन युद्ध के दौरान पुतिन से गले मिलते हैं और फिर बिना रूस से डरे सीधे यूक्रेन पहुंचकर ज़ेलेंस्की से मिलने जा रहे हैं। ये सब इसलिए संभव हो पाया है क्योंकि हथियार बनाने के मामले में अब हमारा देश आत्मनिर्भर हो रहा है। अब अगर हमें पाकिस्तान या चीन से युद्ध करना होगा तो हमें हथियारों के लिए दूसरे देशों पर ज्यादा निर्भर होने की जरूरत नहीं है। पहले की बात कुछ और थी। पहले अमेरिका हमें हथियार देना नहीं चाहता था, जबकि वो पाकिस्तान को हथियार देता था। वहीं हम पूरी तरह अपने हथियारों के लिए रूस पर निर्भर हुआ करते थे। लेकिन अब हमारा पोर्टफोलियो डाइवर्सिफाई हो चुका है और हम कई देशों से हथियार आयात करते हैं, जिसमें रूस के अलावा फ्रांस, अमेरिका और इजराइल भी शामिल है। लेकिन उससे भी बड़ी बात यह है कि भारत अपना प्रमुख हथियार खुद से बनाना शुरू कर चुका है, जिसमें लड़ाकू विमानों से लेकर मिसाइल और एयर डिफेंस सिस्टम तक शामिल है। दोस्तों, अगर आप हमारे काम को पसंद करते हैं और हमारी खबरें आपको पसंद आती है तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब किए बिना बिल्कुल भी मत जाइएगा। हमारे इस उभरते हुए चैनल को सपोर्ट कीजिए और आपका एक एक सब्सक्राइब हमारे लिए बहुत मायने रखता है।